हेलो। अक्षरा, माँ से बात हुई? हाँ कर ली। माँ बहुत परेशान है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो दद्दा जी से कैसे बात करें। क्यों? जब दद्दा जी ने सूरज से मिलने की परमिशन दी थी तो कुछ सोच कर ही दी होगी कि रश्मि उससे मिलने, हो सकता है उसे पसंद आए ना आए। वो नैतिक, माँ ने किसी को नहीं बताया था। क्या? हाँ, उन्होंने सोचा जैसे हमें सूरज पसंद है वैसे ही रश्मि को भी पसंद आ जाएगा। अब किसी ने कहाँ सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अक्षरा, ये सब क्या हो रहा है? एक काम होता है तो एक काम बिगड़ जाता है। अब हम क्या करेंगे? माँ ने कहा है कि वो मौका देखकर दद्दा जी से बात करेंगी। ओके, अच्छा मेरी एक जरूरी मीटिंग है, शाम को आके घर पे बात करता हूँ। और अक्षरा प्लीज अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। मुझे पता है आप टेंशन ले लेंगी तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। नैतिक, मैं अपना ख्याल रखूंगी और दवाई भी टाइम से ले लूंगी। प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ कहती हैं, करती नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, मैं आकर बात करता हूँ। फोन रखता हूँ। ओके, बाय बाय। बधाई हो सबने, बधाई हो। राधे कृष्ण दद्दा जी। हाँ भाई, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। भगवान का धन्यवाद करो, अब सब कुछ शुभ शुभ हो रहे हो है इस घर में। ये ले, ये प्रसाद भी दे सब लोग हैं? ये किस लिए? भाई रश्मि का ब्याह तय हुए है, मैं सोचो क्यों ना नए दफ्तर का काम भी शुरू कर दे में। हाँ, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। अगले हफ्ते भूमि पूजन का आयोजन किया है। मुन्ना उसी की तैयारी के लिए गया है। भूमि पूजन के वास्ते सबने न्योता दीजो हैं? भाई सबसे पहले न्योता तो इस बार जिंदल साहब ने जाना चाहिए। अपने समधी जो हो गए हैं। हाँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आज ही लिस्ट बना लूंगा। कल तक तो सबको न्योते मिल भी जाएंगे। अपने समधी जी ने न्योता चिट्ठी से मत भेजियो, स्वयं जाके दीजो। तोहफे और मिठाई के साथ पाने लगना चाहिए कि हम इस रिश्ते से बड़े खुश हैं। जी, इतनी जल्दी क्या है न्योता भेजने की? थोड़ा सोच लेते हैं। अरे भाई, इसमें सोचना क्या है? रिश्ता तो तय हो चुका है। दद्दा जी, हम तो कहते हैं आप भी चलो हमारे साथ। मिलना जुलना होता रहेगा तो रिश्ता होने में आसानी होगी। ठीक है, इकट्ठे ही जाएंगे। दद्दा जी, दद्दा जी आप रहने दीजिए। काहे? अरे ये तो शुभ अवसर है वालों से मिलने का। कोई बात हुई है क्या? चुप काहे खड़े हो सब लोग? जी, वो रश्मि ने सूरज से ब्याह के लिए इनकार कर दिया। क्या बात हो गई? रश्मि और सूरज मिले थे एक दूसरे से। कब? जी, कल रेस्टोरेंट गए थे। मुझे नहीं पता था वो लौटकर ब्याह से इनकार कर देगी। के? अरे ऐसे कैसे मना कर दियो? अरे मैंने रिश्ता पक्का कर दियो है और मैंने ये बताए जा रहे हो है। छोटी दुल्हन, थारी छोरी छोरे से मिलने गई कैसे? तने भी ना रोकियो। जी, मैं क्या कहूँ? रश्मि ने अभी बोला है। छोरी ने छोरे से मिलने की अनुमति दी किसने? थारे से पूछ के गई थी क्या?
अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ। जी मैंने भेजा था। छोटी दुल्हन, तने मारे से एक बार भी न पूछो। अरे छोरे से छोरी मिलन जा कैसे सके है? ऐसा हुए है कि हमारे घर में? जी वो रश्मि जिद कर रही थी, रो रो के हालत खराब हो गई थी उसकी। अरे तो बहुत सुंदर है। हाँ बहुत प्यारी। ये देख बेटा, ये तो सारे बर्तन चांदी के हैं। बड़ी बहू ने उनके बेटे का अच्छे घर में रिश्ता तय करवाया है, इसीलिए तो उन्होंने प्यारा सा धन्यवाद भेजा है। दीदी, पड़ोस वाले राठौड़ साहब के यहाँ से न्योता आया है, उनके पोते का मुंडन है। अरे हाँ, मुंडन तो आज ही है ना। लेकिन छोटी, अभी तो रसोई का सारा काम बाकी है और फिर सफाई भी पूरी नहीं हुई है। सब ऐसे कैसा धरा रह जाएगा। बड़ी बहू तुम लोग हो आओ, वापस आकर हम सब मिलकर कर लेंगे। अब दादी मैं भी जाऊं? हाँ, पड़ोस में ही तो है। जा जाकर तैयार हो जा, थोड़ी देर की तो बात है। जी। इब जब सब कुछ अपने आप कर ही बैठे हो, तुम्हारे से पूछ के इब के होवेगा। मैं तो मुन्ना से ही कहवे था कि अपना हर फैसला अपने आप न लेवे। इब जहां तो हर आदमी अपना ही फैसला लेवे है। गायत्री जी, आपने मुझे भी नहीं बताया। जी वो रश्मि जिद कर रही थी इसलिए मैं मान गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बात जिंदल साहब ने बतानी होवेगी। दत्ता जी, मैं माँ से कह दूंगी। देखा कितनी बड़ी ठेस पहुंची है उन्हें। आप लोग भी ना, अवसर देखकर सब कुछ करना चाहिए था। क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ? आज तुम दोनों की वजह से मेरी बेटी की बात पक्की होकर टूट गई। मुझे तुम्हारी बात ही नहीं माननी चाहिए थी। माँ सुनिए। माँ सुनिए। छोटी, हम लोग बाकी के काम देख लेते हैं। हॉल और रसोई की सफाई कर देती हूँ, आप सब्जी काट दीजिएगा। अरे रुको 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 रुको, वहीं रुको वहीं रुको। अभी फर्श साफ किया है, गीला है। अरे चप्पलों के साथ अंदर आओगे तो गंदा हो जाएगा। हाँ माँ। और फिर डांट पड़ेगी। डांट पड़ेगी? ये सफाई की किसने? क्यों माँ, आपके बिना क्या कोई काम नहीं हो सकता? आपने? अरे नहीं, मैं हमारा काम ये क्यों करेंगे भला? माँ, ये सविता जी। नमस्ते। 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 आज से घर के कामों में ये आपकी मदद करेंगी। छोटी, चल हम हाथ धो के रसोई में चलते हैं। रसोई में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोजन तैयार है। वैसे आप लोगों का भोजन करने का समय क्या है? यही कोई 8:30, 9:30? 8:30 या 9:30? वैसे एक ही समय पे भोजन करने से
सेहत अच्छी रहती है। 9 बजे का समय कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं सलाद काट देती हूँ। माँ सुनिए तो, प्लीज आप इतना परेशान मत होइए। हम भी कहाँ जानते थे कि रश्मि को सूरज पसंद नहीं आएगा। तो इस बात का है कि मैंने भी नहीं सोचा। मत मारी गई थी मेरी कि आंख बंद करके तुम दोनों की बात मान ली। दादाजी मुझसे नाराज है तो गलत नहीं है। राजश्री बहन को भी बहुत बुरा लगेगा। उन्होंने इस रिश्ते के लिए इतनी मेहनत की और अब उन्हें मुसीबत में डाल दिया। वो समझेंगी माँ, वो सब कुछ संभाल लेंगी। मैं खुद उनसे बात करूंगी। राजश्री बहन भले हमसे कुछ ना कहे, लेकिन उन लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगी। उनके भरोसे ये रिश्ता हुआ था। और नैतिक, तुम्हें क्या लगा दोनों मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा? मुझे देखो, मैं तो मोहित को पहले से ही जानती थी, लेकिन क्या हुआ, शादी के बाद सब बदल जाता है। इसीलिए मैंने पहले ही रश्मि को बोला था कि मिलके कोई फायदा नहीं। हमारे माँ बाबूजी हमें ज्यादा अच्छे से समझते, हमारी समझ गलत है। दीदी, लेकिन आप भी जानते हैं कि नैतिक ने जो भी किया रश्मि की मदद करने के लिए किया, जैसे उन्होंने आपकी की थी। क्या मदद अक्षरा? ऐसी मदद से ना मेरा कोई फायदा हुआ, ना ही रश्मि का होगा। दीदी, आप प्लीज बुआ जी की तरह बात करना बंद कीजिए। आप अपनी बात क्यों कर रही हैं? रश्मि का मसला अलग है और आपका अलग। मुन्ना, ये तरीका है दीदी से बात करने का? अब इतना समझदार हो गया है तू? दोनों की बात मान के बहुत बड़ी भूल की है मैंने। इतने सालों का विश्वास आज मैंने खो दिया। भाई सही कहती थी, बच्चों की बहुत सुनते हैं, एक दिन पछताओगे। आज वही हुआ। क्या मुंह दिखाऊंगी अब सबको? छोटे दुल्हन, छोटे दुल्हन, छोटे दुल्हन। हमारा कोई दोष नहीं। अच्छा हुआ रश्मि ने सूरज से मिलकर शादी करने से मना कर दिया। अगर शादी हो गई होती और उसके बाद सूरज रश्मि को पसंद नहीं आता तो वो कितना दुखी रहती। कोई ये क्यों नहीं सोचता? मुझे माँ से बात करनी होगी। कैसे फटाफट करी थी ना? 9 बजे खाना, 11 बजे सो जाना। हे भगवान। वैसे मैं उन्हें माँ और काकी की मदद के लिए लाया हूँ। बहुत फिक्र है तुझे अपनी माँ की। क्यों माँ, आपको अच्छी नहीं लगी? कुछ ज्यादा ही अच्छी है। कहाँ से पकड़ लाया है इसे? माँ, एजेंसी से। वो क्या है ना, भोला और धनिया चले गए हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी मदद के लिए कोई तो होना चाहिए, इसलिए मैं उन्हें ले आया। ठीक किया ना? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, पैसे वैसे की बात हो गई है ना? माँ, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, आप तो बस आराम कीजिए। और ये बताइए कि उनका काम कैसा लगा? अरे बात है कि मशीन है, सारा काम फटाफट कर लेती है। माँ, वो क्या है ना कि हमें धनिया की बैलगाड़ी की स्पीड की आदत पड़ चुकी है, इसलिए ऐसा लग रहा है। अक्षरा बोल, क्या हुआ वर्षा? मुझे बहुत हंसी आ रही है, तुम माँ से बात कर। क्या हो गया? हाँ बेटा बोल। अरे अक्षरा, माँ से पूछो कि सविता जी कैसी लगी। कुछ भी बोलता रहता है। हाँ बेटा बोल। अब कुछ नहीं माँ। अब वहाँ क्या हो रहा है? अरे वो धनिया बोला गांव चले गए हैं ना, तो ये शौर्य पता नहीं किसको ले आया है। अरे मेरी प्यारी माँ, केयर टेकर। हाँ, बस उसी को लेकर सब हंस रहे हैं। हाँ तो बोल। भाभी, रश्मि, आओ। दादा कहाँ है? वो नहाने गए हैं, तुम आओ। अरे आओ ना, आओ। आप कुछ काम तो नहीं कर रही थी ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी वजह से घर में बहुत टेंशन है, सब बहुत परेशान हैं। मैं क्या करूं?
तुम इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। कहीं गलती तो नहीं हो गई ना मुझसे? मैं भी बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। शायद हमारी और घर वालों की सोच बहुत अलग है। कभी कभी मुझे लगता है सच में हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि तुम्हारी और सूरज की मुलाकात के बाद जो भी हुआ उसके लिए घर में कोई तैयार नहीं था। अब क्या होगा? दादाजी भी माँ से बहुत नाराज हो गए हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, देखो इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, जाओ सो जाओ। दादाजी बड़ी भूल हो गई हम सबसे, हमें सावधान रहना चाहिए था। क्षमा कर दीजिए। इतने बरस मने भरम था, बाबूजी जल्दी गुजर गए तो मने लाग्यो कि मारे ऊपर ही सबका उत्तरदायित्व है। मने ही अपने परिवार ने साथ में लेके चलना है। यही सोच के तुम लोगों ने कई बार समझायो। बच्चे तो अपनी मन के करे ही थे, बड़े भी। नहीं दादाजी, ये बात नहीं है। मुझसे समझने में गलती हो गई। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने थारे से जो आशा ना थी। तो बच्चे तो छिप के काम करे हैं, बाद में पछतावे हैं, सीखे हैं। और तने छिप के काज करने की क्या जरूरत थी? अरे हम ना चाहे हैं कि रश्मि का भला। नहीं नहीं दादाजी, आप ऐसा मत कहिए। हम सबका भला आपसे ज्यादा कौन चाहेगा? हमें छोड़ो, विशंबर जी को कैसा लगेगा ये सोचा? अक्षरा, माँ, तैयार हो बेटा? जी। चलो, मैं भी तैयार। माँ, मैंने आपको बताया था ना, मैं तो माँ के पास जा रही हूँ उनसे बात करने। हाँ, वहीं जाने की बात कर रही। लेकिन माँ आप? राजश्री बहन से क्षमा तो मांगनी होगी। उन्होंने इतना अच्छा रिश्ता बताया और अब बात तो संभालनी होगी। गौरी बहन से भी बात करनी है। उन्हें बताना है कि अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। माँ, अगर आपको ठीक लगे तो मैं ही माँ से बात कर लेती हूँ। नहीं बेटा, क्षमा तो मुझे ही मांगनी चाहिए। चलो। अरे वाह, आज सुबह सुबह ही सारा घर साफ हो गया। जी वो सविता है ना, सुबह सुबह ही उठ जाती है और कहती है कि नाश्ते से पहले पूरे घर की सफाई हो जानी चाहिए। माँ, अरे अक्षरा, आइए आइए। राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। माँ जी, जीते रहो, खुश रहो। गायत्री बहन विराजी है ना? जी विराज जी, आप आइए। विराज, बैठो। वो पिछले कुछ दिनों में फोन नहीं कर पाई आपको। वो क्या है कि भोला और धनिया गांव चले गए हैं, तो बस घर के कामों में ही उलझी रहती थी। जी वो शौर्य की माँ, आपने अक्षरा को तानिया के ब्याह के बारे में बताया? जी मैं बस फोन करने ही वाली थी। अक्षरा, बेटा तेरे दिवाकर काका है ना, उनकी बेटी तानिया का ब्याह है। हाँ, तो उसने वो संगीत की जगह कुछ बच्चों की पार्टी रखी है। तुम सबको न्योता दिया है, यही रखा है। बाहर पढ़कर आइए। तो वही की कुछ है
दादी वो बैचलर पार्टी टाइप कुछ रखा है, इसमें मुझे, वर्षा को, अक्षरा को, नैतिक जी को सबको बुलाया है और कहा है कि अपने कजन के साथ मिलकर कुछ हंगामा करेगी। वो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, जी, आपने हमारी रश्मि के लिए इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा और अरे गायत्री बहन, इसमें हमने क्या किया है? ये तो हमारी रश्मि बिटिया का भाग्य है। राजश्री बहन, मैं क्षमा चाहती हूँ। हम लोग इतना शर्मिंदा हैं कि ऐसा क्यों कह रही है गायत्री बहन? ऐसी क्या बात हो गई? वो माँ, रश्मि को सूरज पसंद नहीं है।